अगर इस देश में अपराधी कोई है, आतंकी कोई है, नक्सली कोई है, तो वो संसद है जहां गलत कानून बन रहा है। आभार यात्रा धनबाद बोकारो में करेंगे, मजा आ जाएगा। अगर वास्तव में उनको लगा कि 32 का श्रेय सरकार को लेना है, आ जाइए धनबाद बोकारो, आभार यात्रा अगर वहां कर दिए तो मजा आ जाएगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट हम लोग कुछ ऐसे चेहरों को समर्थन करेंगे जो निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ हमारी बातों को विधानसभा के भीतर रख सके, और जब बात ना बने तो हमारे लिए त्याग भी दे सके। हम लोभी लोगों को, स्वार्थी लोगों को चुनने का काम नहीं करेंगे। एक अडानी पैदा करने से अच्छा है 1 लाख रमेश, सुरेश, अनिल, मनोज, हैदर पैदा करें। एक पेपर का कटिंग वायरल हुआ था जिसमें एक विधायक हमारे धनबाद के, डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, उनका 16 साल या 20 साल के बीच का वो बेटा है, उसके नाम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो वे लोग जनता की क्यों सुनेंगे, जनता की क्यों सोचेंगे? जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा सुरा सुंदरी में मस्त है। एक आंदोलनकारी के नाते झारखंड में विस्थापन के मुद्दे को कैसे देखते हैं? निश्चय ही झारखंड राज्य बनने की बात करें या फिर जब झारखंड राज्य का गठन भी नहीं हुआ था उस समय से यहाँ विस्थापन की समस्या है, और आज कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि हम लोग को विस्थापन के मुद्दे के लिए एकजुटता के साथ लड़ना ही होगा, क्योंकि विस्थापन हमारी जमीनों का होता है और जमीन हमारे लिए महासमान है। चाहे बिरसा बाबा के आंदोलन की बात करें, सिद्धू कान्हू के आंदोलन की बात करें, रघुनाथ महतो के आंदोलन की बात करें, ये जो आंदोलन हुए हैं हमारी माटी में, इस महासमान माटी को बचाने के लिए हुआ है। वरना आप देख सकते हैं जिस समय अंग्रेज भारत देश में आए थे, चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें या राजे रजवाड़ों की बात करें, सब ने उनकी अधीनता को लगभग स्वीकार कर लिया था। लेकिन हमारी जो परंपरा है, झारखंड की जो परंपरा है माटी को मां समान मानने की, इसलिए हमने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और फाइनली अंग्रेज की टीम यहाँ सर्वे करती है कि आखिर पूरे भारत में कहीं आंदोलन नहीं होता है, अकेले झारखंड में 150 आंदोलन होता है, क्या कारण है? तो फिर 20 साल सर्च करने के बाद वे बोलते हैं कि झारखंड के लोग जो आदिवासी मैंने आवरण में जीते खाते हैं, खेती के माध्यम से रहते हैं, इनकी सबसे बड़ी जो पूजनीय है वो है माटी। और यथा अगर आप माटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ये लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फाइनली अंग्रेजों ने 1908 में सीएनटी कानून बना कर दिया कि ये लोग भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, इनको भविष्य में कोई भला फुसला कर इनकी जमीनों को ना ले, इन पर अतिक्रमण ना करे, इनका दोहन शोषण ना हो, इसलिए उन्होंने 1908 में सीएनटी कानून दिया। और ये हम नहीं, आजाद भारत में भी जो देश के हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी भारत देश के सर्वोच्च रहनुमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी कहा कि यदि छोटा नागपुर के लोग अपने अधिकारों को लेकर जागते नहीं हैं तो ये भोले भाले लोग बाहरी राज्यों का यहाँ दबदबा होगा, इनके अधिकारों को वे छीन लेंगे, खा लेंगे, और फाइनली इनका दोहन और शोषण होगा, और ये अपनी माटी को छोड़कर इनका विस्थापन पलायन होगा। तो इसलिए आज हमारी लड़ाई जेन्युइन है। और आज अगर बहुत सारे लोग जब लड़ते हैं हम लोग, तो झारखंड के लिए वो शब्द है नक्सली। आज हम खुले शब्द के साथ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से इनका विस्थापन पलायन होगा। तो इसलिए आज हमारी लड़ाई जेन्युइन है। और आज अगर बहुत सारे लोग जब लड़ते हैं हम लोग, तो झारखंड के लिए वो शब्द है नक्सली। आज हम खुले शब्द के साथ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, अगर इस देश में अपराधी कोई है, आतंकी कोई है, नक्सली कोई है, तो वो संसद है जहां गलत कानून बन रहा है। एक बात बताइए, भारत का संविधान जो हमारी प्रस्तावना है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, वो स्पष्ट लिखता है हम भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की बात करता है। तो यहाँ आर्थिक समानता की अगर आप बात करते हैं तो आर्थिक उन्नति आज 70 सालों में भी एक आम व्यक्ति की क्यों नहीं हो पाई है? क्यों चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सारी संपत्ति, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि भारत के संविधान में पूंजीवाद का कहीं जिक्र नहीं है, वहाँ समानता की बात करता है। अतः आप अंतिम व्यक्ति को मजबूत करें, यानी मेरे शब्दों में कहा जाए तो एक अडानी पैदा करने से अच्छा है 1 लाख रमेश, सुरेश, अनिल, मनोज, हैदर पैदा करें। 1 लाख सुरेश तो 1 लाख पंडित, तो 1 लाख सिंह, तो 1 लाख मुसलमान, जो भी है जिस कम्युनिटी के 1 लाख लोग पैदा हो, एक अडानी पैदा ना हो, तभी आर्थिक समानता की बात होगी। 1 लाख आदिवासियों को आगे बढ़ने का मौका मिले, 1 लाख सवर्णों को आगे बढ़ने का मौका मिले, 1 लाख पिछड़े, 1 लाख दलित, 1 लाख अल्पसंख्यक, 1 लाख मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन आप 1 लाख, एक अडानी, एक अंबानी में देश को सीमित करना चाहते हैं। झारखंड में बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हैं, फिर भी यहाँ की युवा पलायन को मजबूर, इसको आप कैसे? देखिए, इसके लिए है जो उदास राजनीति है। हमारे जितने भी राजनेता है उनकी मानसिकता उदासीन है, वो काफी उदासीन है। कितने उदासीन है कि वे लोग भविष्य की दूरगामी सोच नहीं रखते हैं। पहली बात, जो भी विधानसभा के भीतर जाते हैं, जो लोग संसद के भीतर जाते हैं, उनकी सोच दूरगामी होनी चाहिए, उनकी सोच दूरदर्शिता की होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि अपने परिवार तक सीमित रख देना चाहते हैं। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एक
पेपर का कटिंग वायरल हुआ था जिसमें एक विधायक है हमारे धनबाद के, डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, उनका 16 साल या 20 साल के बीच का वो बेटा है, उसके नाम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो वे लोग जनता की क्यों सुनेंगे, जनता की क्यों सोचेंगे, जब उसका एक बच्चा जो माँ की कोख में है और तय हो गया है कि बेटा पैदा होगा तो डिनोबली में पढ़ाएंगे, बेटी होगी तो चिन्मया में पढ़ाएंगे, क्यों वो सोचेंगे बताइए, क्यों रिस्क लेंगे, क्यों आंदोलन में शरीक होंगे? उनको केवल अपनी सुविधा से मतलब है। और चूंकि आप मीडिया के बंधु हैं, आज से 20 साल बाद जब इन्हें मामला सामने आएगा तो आपको इनका मलेशिया कनेक्शन, इनका दुबई कनेक्शन, इनका कनाडा कनेक्शन सामने आएगा। ये लोग विदेशों में जमीन ले चुके हैं, इन्हें कोई वास्ता नहीं है कि झारखंड जले, झारखंड तड़प ले, झारखंड मर जाए, कोई मैटर नहीं। 1932 के खतियान से कभी समाधान नहीं होगा। 1932 का खतियान जो लागू होगा तो 3rd और 4th ग्रेड में लागू होगा। वहाँ अडानी अंबानी नहीं ना चलेगा, अडानी अंबानी का जोर उसके ऊपर भी है। इसके लिए आपको जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है उसका अनुपालन करना होगा। उसका अनुपालन ऐसे करना होगा कि देखिए, जमीन देने का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन उद्योग कहाँ बनना चाहिए, फैक्ट्री कहाँ लगनी चाहिए, जो बंजर भूमि है आप बंजर भूमि को सर्च करें, सरकार की टीम सर्च करे। दर्द, बाकी लोग तो हमको देखते हैं सबके साथ घुल मिल गए हैं, उनको तो दर्द भी नहीं लगता है कि झारखंड हम क्यों लिए हैं, कैसे लिए हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये गनीमत है कि सरकार ने धनबाद और बोकारो को छेड़ा, इसलिए वो धनबाद और बोकारो ने पूरे राज्य में उथल पुथल मचा दिया। अगर ये दूसरा जिला होता इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे। हम लोग फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन की रूपरेखा को लेकर पूरे राज्य में घूर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं और एक सोच में बदलाव लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये भी सच्चाई है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी लोकतंत्र की व्यवस्था में आपको परिवर्तन करने के लिए आपको राजनीति को समर्थन करना होगा। या तो डायरेक्ट कीजिए या तो इनडायरेक्ट कीजिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट हम लोग कुछ ऐसे चेहरों को समर्थन करेंगे जो निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ हमारी बातों को विधानसभा के भीतर रख सके और जब बात ना बने तो हमारे लिए त्याग भी दे सके। हम लोभी लोगों को, स्वार्थी लोगों को चुनने का काम नहीं करेंगे, वरना जब राज्य का मुद्दा आता है तो फिर वह आराम से मलाई खाकर रह जाते हैं। अगर राज्य के हित में काम ना हो तो उन्हें त्याग देकर फिर गांव की माटी में आना होगा और सरकार पारसनाथ के पहाड़ में बनाना होगा। ऐसे लोगों को चुनेंगे। माने इनर माइंडिंग कीजिए, ओपन कास्ट मत कीजिए। दूसरी बात, वहां स्पष्ट कहता है कि आप जमीन के बदले जमीन दीजिए। एक बात बताइए, हम पुश्तैनी जमीन है जहां हम सदियों से खेती कर रहे हैं, उसमें हम धान उगा रहे हैं, कुछ दिन बाद गेहूं उगा रहे हैं, कुछ दिन बाद गन्ना उगा रहे हैं, उस जमीन को आप एक झटके में ले लेंगे तो उसके लिए उस जमीन के बदले जमीन का प्रावधान हो, ये वो कानून कहता है, अधिनियम का जो कानून है वो कहता है। तो अगर इस कानून का अनुपालन किया जाएगा तो मुझे लगता है जो देश के प्रधानमंत्री जो नारा देते हैं कि भारत विश्व गुरु है, भारत महाशक्ति है, ये नारा तब सार्थक होगा। नहीं तो आप कह सकते हैं बस चंद मुट्ठी भर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, वेदांत। हम बार बार कहते हैं कि सब क्यों भाई, एक आदमी को अरबपति क्यों बनाना, 100 लोगों को करोड़पति बना दीजिए, चाहे वो किसी धर्म का रहे, स्वर्ण वर्ग से रहे, दलित वर्ग से रहे, हरिजन वर्ग से रहे, आदिवासी से रहे, क्रिश्चियनिटी से रहे, मुसलमान से रहे या आदिवासी, मतलब जही किसी वर्ग का रहे, उस सभी वर्ग को लेते हुए हजारों लोगों को रोजगार का अवसर दे। मैंने मेरे कहने का साफ शब्द है, जो संविधान भी कहता है, जो भारत का प्रियम्बल कहता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समानता की बात करता है, उस समानता को जब तक आप लाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक जमीन में लाके नहीं रखेंगे, वो संभव नहीं हो सकता। एज ए कलाकार हम उनका समर्थन करते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन उनका हमारे यहाँ क्या जरूरत है? क्या मजबूलदा को, अभी मजबूलदा यहाँ थे, क्या मजबूलदा को किसी बिहार के कार्यक्रम में, यूपी कार्यक्रम में शिरकत होने का मौका मिला अभी यहाँ के गीतों के साथ? जब नहीं तो उनका हमारे यहाँ क्या रोल? दूसरी बात, एक भाषा अतिक्रमण इसी प्रकार होता है। अगर आप उस भाषा, चूंकि वो मजबूत भाषा है, उसका एक बहुत बड़ा सिनेमा जगत है, तो इसलिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपनी भीड़ जमा करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए सारा कार्य कर रही है। जबकि हम लोग स्वयं राज्य सरकार को थोड़ा सम्मान दे रहे थे कि चलिए एक साहसिक फैसला है, लेकिन फिर ये अपना मनसा को साफ कर रहे हैं कि मैंने जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा सुरा सुंदरी में मस्त है। 5 लाख का फी है, सुने उन मैडम का। यहाँ 5 लाख से 2 छोटे मोटे योजनाओं को संचालन किया जा सकता है। लाखों का खर्च किया जा रहा है पोस्टर बेयर के नाम से, आभार यात्रा के नाम से। और एक बात, खास बात है, उनको कहिए आभार यात्रा धनबाद बोकारो में करेंगे, मजा आ जाएगा। अगर वास्तव में उनको लगा कि 32 का श्रेय सरकार को लेना है, आ जाइए धनबाद बोकारो, आभार यात्रा अगर वहां कर दिए तो मजा आ जाएगा। गढ़वा, चुकी देखिए, गढ़वा को मानना को देखिए, हम सभी जिला का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सच बात कहने से पीछे नहीं हटते हैं, ये सच्चाई है। अगर ये आंदोलन धनबाद बोकारो से खड़ा नहीं होता तो बृहद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोयला खदान मैक्सिमम धनबाद बोकारो में है, उद्योग फैक्ट्री धनबाद बोकारो में है, यानी शोषण सबसे ज्यादा धनबाद और बोकारो में हुआ है। तो शोषित लोग ही जानते हैं झारखंडी होने का दर्द। बाकी लोग तो हमको देखते हैं सबके साथ घुल मिल गए हैं, उनको तो दर्द भी नहीं लगता है कि झारखंड हम क्यों लिए हैं, कैसे लिए हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये गनीमत है कि सरकार ने धनबाद और बोकारो को छेड़ा, इसलिए वो धनबाद और बोकारो ने पूरे राज्य में उथल पुथल मचा दिया। अगर ये दूसरा जिला होता इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे। हम लोग फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन